टू स्टडी माई वे डबल वन। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 13 को करेंगे, फन विथ मैग्नेट्स। सो जरा पहली इन बूझो वेंट टू प्लेस। पहली जो बूझो हैं, दो बच्चे हैं जो हमेशा क्यूरियस रहते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो वे गए एक प्लेस पर, एक स्थान पर, वेयर लोट ऑफ द वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू द ह्यूज हीप्स, जहाँ पर बहुत सारा जो कूड़ा है वो इकट्ठा हुआ था अनइवन फॉर्म में। समथिंग्स एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, कुछ था वहाँ पर जो बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत एक्साइटिंग हो रहा था, उत्साहित कर रहा था। एक क्रेन वाज मूविंग टूवर्ड द हीप ऑफ द जंक, जो एक क्रेन थी वो किसकी तरफ जा रही थी? जो ढेर था कूड़े का। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लवर्ड ए ब्लॉक ओवर ए हीप, कि जो लंबा सा हाथ था क्रेन का, जैसे ये हाथ था, तो इसने क्या किया, एक नीचे की साइड कर एक ब्लॉक ओवर हीप, उस कूड़े के ढेर पर। इट देन द बिगन टू मूव, और जैसे वो नीचे की साइड वो ब्लॉक गिरा तो क्या मूव करने लगा। गैस वाट, देखो क्या हुआ होगा। मैनी पीस ऑफ द आयरन द जंक वार ए स्टिकिंग टू द ब्लॉक, कि जो बहुत सारे पीसीस थे लोहे के जो कूड़े में से थे वो चिपक रहे थे उस ब्लॉक के पर। एस इट इज़ द मूव अवे, और क्या जा रहे थे वो उठकर ऊपर की साइड को जा रहे थे। जैसे ये है यहाँ से क्या, ये बहुत सारी चीज़ें जंक्स जो आयरन के थे वो उस पर स्टिक होते जा रहे थे। दे हैड जस्ट रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑफ द ए मैग्नेट्स, जो पहली बूझो थे उन्होंने काफ़ी रुचिकर बुक पढ़ी थी मैग्नेट्स के बारे में, चुंबक के बारे में। न्यू, और जाना कि इमीडिएटली दैट दे आर मस्ट बी मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन एंड दैट वाज द पिकिंग अप द आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड, कि किस तरह से कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है जो इसका क्रेन का एंडिंग जो पार्ट है, और वो उठा रहा है आयरन के पार्ट्स को, आयरन की चीज़ों को, और जो भी वहाँ पे जंक कूड़ा करकट पड़ा है उस एरिया से। यू माइट हैव द सीन मैग्नेट्स, क्या आपने कभी मैग्नेट चुंबक को देखा है? एंड हैव इंजॉय द प्लेइंग विद दैम, और आपने कभी क्या उसके साथ इंजॉय किया है या मस्ती करी है और उसके साथ खेला है? हैव यू सीन द स्टिकर द रिमेन अटैच द आयरन द सरफेस लाइक एलमीराज एंड द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या आपने कुछ स्टिकर चिपके हुए देखे हैं जो एलमीराज होती है या रेफ्रिजरेटर की डोर्स पर होते हैं। इन द सम पिन होल्डर, कुछ पिन होल्डर्स होते हैं। द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, और बहुत सारे क्या होते हैं कि जो पिन्स होते हैं, जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, इस पर कुछ ऐसी चिपके होते हैं जो उस पर स्टिकर की तरह से, जो किसको करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम हल्का सा भी, सपोज करो हम हल्का सा भी इसका ज्योमेट्री का ढक्कन को हमने डाला तो क्या एकदम क्या करेगा, एकदम उसको कैच कर लेगा, अटैच कर लेगा, और हमारी ज्योमेट्री बॉक्स बंद हो जाएगा। इन द सम द पेंसिल बॉक्स, ये एग्जाम्पल है। द लिड फिट्स टाइटली वैन वी क्लोज इट इवन द विदड्रॉ ए लॉकिंग अरेंजमेंट, जब हम उसको हल्के से ही बंद करते हैं इसको ज्योमेट्री के बॉक्स को, तो क्या हो जाता है, ये लॉक क्या हो जाता है, टाइटली बंद हो जाती है, उसकी लिड्स होती है। तो इसमें भी क्या है, एक तरह से मैग्नेट्स है। सच स्टिकर पिन होल्डर, जो स्टिकर्स होते हैं पिन होल्डर्स होते हैं, जैसे ये पिन होल्डर, जैसे ये है ना, तो छोटी छोटी पिन है, आल पिन्स होती है, तो क्या है इसके ऊपर चिपकी हुए है। एंड द पेंसिल बॉक्स हैज़ ए मैग्नेट्स ए फिटेड इनसाइड, और जो पेंसिल्स होती है, जो बॉक्स होते हैं, जो मैग्नेट, तो इसके अंदर देखो एक तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, तो इससे क्या हो जाती है, इससे चिपक जाती है आपस में। तो ये क्या होता है, मैग्नेट और आयरन का कॉम्बिनेशंस होता है। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ द दिस आइटम, क्या आपने इस तरह के कुछ आइटम्स देखे हैं? ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हिडन इन द डैम, जो उसके अंदर वो छुपी होती है। जैसे पिन है, ये भी एक तरह से मैग्नेट है ये, क्योंकि ये पिन्स होती है तो आयरन्स की होती है, स्टील्स की होती है, तो क्या इसके ऊपर चिपक जाती है। एक रेफ्रिजरेटर होता है, तो आपने कहते हैं कि जो आउटर डोर होता है ना, तो इसके अंदर ब्लैक कलर की पट्टी टाइप सी होती है, तो वो भी हमारे एक मैग्नेट से बनी होती है। जब हम हल्का सा फ्रिज का डोर बंद करते हैं तो वो हमारा पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, वो टाइटली बंद हो जाता है। सम कॉमनली आइटम दैट हैव द मैग्नेट इनसाइड द दैम, कुछ कॉमन से आइटम्स होते हैं जो मैग्नेट के अंदर होते हैं। अब ये कौन कौन से कॉमन आइटम? इन द सम द पिन होल्डर्स
जो पिन होल्डर्स होता है उसमें द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू होल्डर, वो जो पिन्स होती है किसके ऊपर चिपकी होती है, इस होल्डर्स के ऊपर चिपकी होती है। तो जैसे ये ना ये होल्डर है तो इसके ऊपर बहुत सारे पिन्स को चिपकी होती है। इन सम पेंसिल बॉक्सेस, कुछ जो पेंसिल बॉक्सेस होते हैं, द लिड फिट टाइटली, जो भी उसकी लिड होती है, उसका ढक्कन होता है, वो टाइटली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। व्हेन वी क्लोज इट, जब हम उसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। इवन विदाउट लॉकिंग अरेंजमेंट, जब हम हल्के से बिना फोर्स के उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो टाइटली क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। सच स्टिकर्स, जो इस तरह के स्टिकर्स होते हैं जो फ्रीज में ऐसे लगे हुए होते हैं ना अंदर की साइड ब्लैक कलर्स के, और पिन होल्डर्स होते हैं, जो पिन लगी होती है होल्डर्स पर, ये पेंसिल बॉक्स हैव द मैग्नेट फिटेड इनसाइड, और इनके सबके अंदर क्या होता है, इन सबके अंदर मैग्नेट्स फिट होता है। इफ़ यू हैव वन ऑफ द दिस आइटम, क्या आपने कभी इस तरह के आइटम को देखा है, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हिडन इन दिस, जिसमें आपको जो मैग्नेट्स होती है वो अंदर छुपी होती है। तो इसमें कुछ अरेंजमेंट है, सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट इनसाइड द दम, ये कुछ है जैसे पिन होल्डर्स हो गए, ज्योमेट्रीज हो गए, फ्रीज हो गए, तो इनके अंदर क्या आप अंदर की साइड एक मैग्नेट्स फिट होती हैं। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर, किस तरह से जो मैग्नेट है उसकी खोज हुई है। इट सेड दैट देर वाज ए सेफर्ट नेम, एक मैग्नेस, एक सेफर्ट है, एक चरवाहा था जो जिसका नाम मैग्नेस था, हु लिव इन द एंसेंट ग्रीस, जो प्राचीन में समय में ग्रीस में रहता था। ही यूज टू टेक हिज द हेड ऑफ द शिप एंड द गोट टू बी नियर बाय द माउंटेन्स ग्रेजिंग, वो क्या करता था, यूजली अपने जो सीपों के झुंड को और अपने बकरियों के झुंड को पास वाले माउंटेन्स पर उनको चराने के लिए ले जाता था। ही वुड टेक ए स्टिक, वो अपने पास एक स्टिक लेकर चलता था, विद हिम टू कंट्रोल टू हेड, जो उन झुंडों को वो कंट्रोल नियंत्रण कर सकता था, किसके, सिपों के झुंड को और गोट के झुंड को। द स्टिक हैड द स्मॉल पीस ऑफ द आयरन अटैच टू द एंड, और जो भी वो छड़ी थी उसके एंड वाले उसमें पार्ट्स में आयरन लगी, आयरन का एक पीस था। वन डे, एक दिन, ही वॉज द सरप्राइज, जब उसने आश्चर्यचकित किया, टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज द स्टिक फ्रॉम ए रॉक, जब उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था अपनी स्टिक को उठाने के लिए किसी भी एक रॉक से, ऑन ए माउंटेन साइड, एक माउंटेन साइड पर जब वो स्टिक को देखो जैसे ये करा ना, तो इसको अपनी स्टिक को हटाने में बड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा था उस टाइम। तो ये सोच रहा है कि ऐसा ऐसा ये क्यों हुआ। तो इट सीम्स एज इफ द स्टिक वाज द बीइंग अटैच बाय द रॉक, क्योंकि जो उसकी जो स्टिक थी, जो उसकी छड़ी थी, वो उससे अट्रैक्ट हो रही थी, किससे, रॉक से, जैसे अट्रैक्ट हो रही, उसको खींच रही थी रॉक। द रॉक वाज ए नेचुरल मैग्नेट्स एंड इज अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द ए सेपरेट स्टिक, क्योंकि जो रॉक होती है, वो रॉक थी, वो प्राकृतिक रूप की एक मैग्नेट से बनी होती थी, जो अट्रैक्ट कर रही थी आयरन के टिप्स, जो क्योंकि छड़ी में क्या था, इसकी छड़ी में एक आयरन का पीस था, तो उसको वो अट्रैक्ट कर रही थी सेपर चरवाए की स्टिक्स को। इट सेड दैट दिस हाउ नेचुरल मैग्नेट वाट डिस्कवर, इसलिए जो प्राकृतिक मैग्नेट है उसकी खोज की गई। सच रॉक्स वाज गिवन द नेम ऑफ ए मैग्नेटाइट्स, और इसका नाम क्या रखा गया, इस रॉक्स का नाम रखा गया मैग्नेटाइट्स। परहैप आफ्टर द नेम ऑफ द सेफर्ट, शायद इस मैग्नेटाइट का नाम इस सेफर्ट के नाम पर ही रखा गया होगा। मैग्नेटाइट कंटेन्स द आयरन, मैग्नेटाइट्स है जो रॉक का नाम दिया है, ये क्या रखती थी, आयरन्स को रखती थी। सम पीपल बिलीव दैट द मैग्नेटाइट्स वर द फर्स्ट डिस्कवरी एट द प्लेस गार्ड मैग्नेशिया, और ये बोला गया जो मैग्नेटाइट्स रॉक थी इसको सबसे पहले कहाँ पे खोज की गई, उसको मैग्नेशिया में की गई। द substances have the properties of attracting iron are known as the एक मैग्नेटेड, जो भी इस तरह के सब्सटेंसेस, जो भी तत्व किसकी विशेषता रखते हैं, आयरन की विशेषता रखते हैं, जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उसे हम मैग्नेट्स कहते हैं, क्योंकि मैग्नेट चुंबक होते हुए आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज, ये जो स्टोरी थी, जो ये है, दिस इज़ द हाउ द स्टोरी गोज, ये जो स्टोरी है ये आपको क्या बताना चाह रही थी, क्या क्या चीज़ पे इंडिकेट करना चाह रही थी। इन एनी द केसेस पीपल नाउ हैव द डिस्कवर्ड दैट द सर्टेन रॉक्स दैट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग द पीस ऑफ आयरन, ये इस केस में क्या था कि जो लोग थे उन्होंने डिस्कवर किया, खोज किया कुछ रॉक्स को, कुछ चट्टानों को, जिसमें विशेषता थी किसके, आयरन के पीस को अट्रैक्ट करने की या प्रॉपर्टीज़ थी।
दे आल्सो द फाउंड द स्मॉल पीस ऑफ द दिस रॉक्स, उन्होंने क्या एक छोटा सा पीस को पाया रॉक से, हैव द सम स्पेशल प्रॉपर्टी, जिसमें आप उन्हें कुछ विशेषताएं दिखाई दी। दे नेम दैट द नेचुरली अकरिंग द इमेटेड मैग्नेट्स, इसका जो ये नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो ये नाम लिया गया मतलब मिला है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट्स। मतलब उसमें जो प्रॉपर्टीज थी अट्रैक्ट करनी थी आयरन को, तो इन्होंने इसका नेचुरल नाम क्या थे, इसको मैग्नेट्स दिया। Later on, the process of the making the magnet from the piece of Rhinelander discovered, उसके बाद क्या इस जो ये रॉक्स थी इसके द्वारा मैग्नेट को बनाने के लिए क्या डिस्कवर खोज की गई। ठीक है, किससे? द पीस ऑफ द आयरन, जो भी पीस आयरन का मिला है उससे इसकी खोज की गई। दे नेम दिस नेचुरली अकरिंग, कि जो ये प्राकृतिक रूप से जो मैटर मिला है इसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेट्स दिया गया। लेटर ऑन, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, जो भी चुंबक को बनाना एक पीस ऑफ आयरन से, उसको खोजा गया कि किस तरह से एक आयरन के टुकड़े से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट्स को बना सकते हैं। दिस आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, उसको क्या बोला गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोला गया। नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर द प्रिपेयर इन द डिफरेंट शेप्स, जो भी मैग्नेट्स आर्टिफिशियल रूप में बनाई जाती है वो अलग अलग डिफरेंसेस अलग अलग शेप में हमको तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल द बार मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकली मैग्नेट्स और बॉल एंडेड द मैग्नेट्स सोन एज द फ्यू सच द मैग्नेट्स। जैसे आपको ये क्या है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी बार मैग्नेट्स है, ये हमारा सिलेंड्रिकली मैग्नेट्स है, ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट्स है और ये हमारा है बार एंडेड मैग्नेट्स। तो इस तरह के अलग अलग शेप में हमको क्या मिलते हैं, हमको मैग्नेट्स मिलती है। अब इसमें एक्टिविटीज़ है। टेक ए प्लास्टिक पेपर, आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का पेपर कप लेना। टेक ए प्लास्टिक या एक पेपर कप, या तो प्लास्टिक का या पेपर कप लेना है। फिक्स इट ऑन ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ द क्लैम्प इन द सोन है 13.5। आपको क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है इस क्लैम्प वाले स्टैंड से। प्लेस ए मैग्नेट इनसाइड द कप, आपको क्या करना है, एक मैग्नेट इस कप में रखना है एंड द कवर इट विद द पेपर सो दैट मैग्नेट इज नॉट विजिबल। आपको क्या करना है, इस पेपर के कप के अंदर एक मैग्नेट्स को रखना है और उसको ऊपर से पेपर से कवर कर देना है ताकि हमें वो मैग्नेट ना दिखे। अटैच ए थ्रेड, आपको एक थ्रेड लेना है, उसको अटैच करना है, उसके साथ जोड़ना है। द क्लिप मेड ऑफ द आयरन, एक जो क्लिप है उसकी आयरन की बनी, उससे उस धागे को अटैच कर देना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द बार स्टैंड, और जो इसका एक सिरा है, इस ये वाले जो अपने ये मैग्नेट्स है, पिन क्लिप है, इसको इससे जोड़ देना है। फिक्स द, ठीक है, बेस ऑफ द स्टैंड। माइंड द ट्रिक इन्वॉल्व हेयर टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड द सफिशिएंटली शॉर्ट। आपको क्या करना है, जो पिन से इसकी जो क्लिप है, आयरन की क्लिप से जो धागा जोड़ा है, ये छोटा होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, आपको क्या करना है, जो इस पिन को इसके बेस कप से लाना है। द क्लिप इज द रेस इन द एयर विदाउट सपोर्ट लाइक द काइट, और आपको क्या दिखेगा, जो क्लिप है, ये जो आयरन की पिन है, ये आपको किस तरह से बिना सपोर्ट से, जैसे काइट्स होती है, काइट फ्लाइंग करती है, इसलिए इस तरह से आपको वो दिखाई देगी। द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक पेपर क्लिप एंड द हैंडिंग इन द एयर, ये प्रभाव होता है मैग्नेट्स का कि जो पेपर जो क्लिप है वो क्या कर रही है, वो हवा में बिना सपोर्ट के वो वहाँ पे स्टैंड किया है उसने। जैसे पतंग होती है ना, तो पतंग ऐसे लहराती है, इस टाइप से ये भी लहरा रही है। अब मैग्नेटिक एंड द नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल्स एक्टिविटीज 2। लेटेस्ट वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ द मैग्नेट्स, हम मैग्नेट्स की तरह चलते हैं। ओनली दिस टाइम, इस टाइम में वी विल द चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन, हम क्या करना है कि जो हमें आयरन की जगह हम मैग्नेट की पोजीशन को लाना है। देयर विल बी द मैग्नेट एट द एंड द आर द सेपर स्टिक्स,
और हम क्या करेंगे कि जो सेफर जो स्टिक बनाई है हम उसके एंड पॉइंट पर मैग्नेट को अटैच कर देंगे। वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट टू द हॉकी स्टिक। और आप क्या कर सकते हो इस एक्टिविटीज़ के लिए हॉकी स्टिक को भी यूज कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मैग्नेट्स को अटैच कर सकते हैं उसके एंड पॉइंट पर। वॉकिंग द स्टिक एंड द क्रिकेट विकेट्स, या आप इस स्टिक के साथ चल सकते हैं या क्रिकेट विकेट्स के साथ विद द टेप के साथ और कुछ ग्लू के साथ। लेट अस नाउ गो आउट ऑन ए मैग्नस द वॉक। चलो चलते हैं हम मैग्नस की तरह थ्रू द स्कूल ग्राउंड, स्कूल प्ले ग्राउंड। किसके तरह? स्कूल प्ले ग्राउंड से। वाटर्स आर द मैग्नेट स्टिक द पिकअप। आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेट स्टिक्स है वो कौन कौन सी चीज़ों को उठाती है स्कूल के ग्राउंड से। वाट अबाउट ऑब्जेक्ट इन क्लासरूम, और आपके क्लासरूम से कौन कौन सी चीज़ों को उठाती है। कलेक्ट द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ द डे टू डे यूज़ फ्रॉम द योर सराउंडिंग। आप जो डेली यूज़ में अपने आसपास जो भी चीज़ों को यूज करते हो आप उसको इकट्ठा करना है। एंड द टेस्ट दिस विद द मैग्नेटिक स्टिक, और आपको टेस्ट करना है इस मैग्नेटिक स्टिक के साथ। यू कैन आल्सो टेक ए मैग्नेट। आप क्या कर सकते हो, एक मैग्नेट्स को ले सकते हो एंड द टच दिस ऑब्जेक्ट विद इट, और आप क्या कर सकते हो इन ऑब्जेक्ट के साथ उसको टच करके देख सकते हो। इट इज़ द ऑब्जर्व द विच द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। आप ऑब्जर्व करोगे, निरीक्षण करोगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट से चिपकेंगे, स्टिक हो जाएंगे। प्रिपेयर ए टेबल इन द योर नोट। आपको एक टेबल को बनानी है एंड जिस तरह से टेबल पॉइंट 13.1 में दिया है। एंड द रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है कि कौन कौन सी चीज़ उसको चिपकी है कौन सी नहीं चिपके, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 13.1, और जो उसका लास्ट कॉलम है 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टिव। क्या वो आपको अट्रैक्टिव हुए है या नहीं है बाई मैग्नेट्स के द्वारा। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द विच दिस ऑब्जेक्ट आर मेड, और आपको ये मटेरियल बनाना है जिस ऑब्जेक्ट से ये बने होते हैं। इज देयर आर द एनी मटेरियल कॉमन इन द ऑल द ऑब्जेक्ट। क्या आप बता सकते हो कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट है क्या उनमें सेम मटेरियल यूज हुआ है? नहीं। दैट वर द अटैच्ड बाय मैग्नेट। क्या ये सब अटैच हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं किससे? मैग्नेट से। अब एक बार ये टेबल देख लेते हैं। अब इसमें फाइंडिंग ऑब्जेक्ट एंड द अट्रैक्टिव द मैग्नेट। अब एक आयरन बोला है, किसकी बनी है? अब मेटेरियल है तो मेटल विच द ऑब्जेक्ट इज द मेड द क्लॉथ, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, वुड, ग्लास, आयरन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से बनी होती है। तो आयरन बोल किससे बनी होती है? आयरन से बनी होती है। अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट स्टिक या मैग्नेट, क्या वो अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट से? हाँ हो जाएगी, क्योंकि आयरन की बनी हुई है। इसके लिए प्लास्टिक का है, क्या वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से? नहीं होगा, क्योंकि वो लोहे से ही होगा। अब हमारे शूज़ है वो लीदर से बने हुए हैं, क्या वो अटैच होंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। लेकिन सपोज करो हमारा क्या, हमारा तवा है, सपोज करो एक तवा है हमारा, और किससे बना है? वो हमारा आयरन से बना है, तो क्या वो अटैच होगा? यस, तो वो अटैच होगा। अब यू अंडरस्टैंड द मैग्नेट द अट्रैक्ट द सर्टेन मेटल। आप समझ सकते हो कि जो मैग्नेट्स होते हैं कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, वेयर एज सम डू नॉट गेट द अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट, और कुछ चीज़ों को नहीं करती। द मेटेरियल विच गेट द अट्रैक्टेड टूवर्ड ए मैग्नेट आर द ए मैग्नेटिक। जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे उसको हम मैग्नेटिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। ये तीन चीज़ें होती है जो हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट करती है। ठीक है, कौन कौन सी? आयरन, निकल और कोबाल्ट। ही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मैग्नेटिक होते हैं और मैग्नेट से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आयरन, निकल और कोबाल्ट। द मेटल विच आर नॉट द अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट। जो भी मेटल्स होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते उनको नॉन ए मैग्नेटिक बोलते हैं। जैसे हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कुछ बना होता है, जैसे इसमें टेबल में आप ये देख सकते हो ना, जैसे स्केल प्लास्टिक का बनाते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। और शू भी लेदर का बनाता तो वो भी अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन आयरन बोल हो गया, तवा होगा, तो ये चिमटा होगा जो बना होता है आयरन का, तो वो अट्रैक्ट होगा। फिर हमारे कि वाट द मेटेरियल डिड यू फाइंड टू बी द नॉन ए मैग्नेटिक फ्रॉम द टेबल 13.1। क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा नॉन मैग्नेटिक? हाँ, एक तो शू है जो लेदर के बने होते हैं, और जो स्केल है वो प्लास्टिक का बना होता है। इज़ द सोयल इज़ द मैग्नेटिक और द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या आप बता सकते हैं कि जो सोयल्स होते हैं, मिट्टी होती है, वो मैग्नेट होती है, नॉन मैग्नेट्स मटेरियल होता है? वैसे जो सोल होती है वो सोयल से होती है, मिट्टी होती है, वो
वो क्या होती है, अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन यदि उसमें आपको सोयल में कभी अलग अलग जगह में तो आपको क्या दिखाई देंगे, यदि उसकी मिट्टी में अलग अलग तरह लोहे के पार्टिकल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड होता है सोयल्स की, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी। फिर भूजो हैज़ द दिस क्वेश्चन, भूजो के पास एक क्वेश्चन है, ए टेलर वाज द ए स्टिचिंग द बटन ऑफ हिज द शर्ट, वो स्टिचिंग कर रहा है उसको मतलब लगा रहा है शर्ट में बटन। द नीडल्स हैड द स्लिप फ्रॉम द हिज द हैंड ऑन द टू द फ्लोर, वो क्या करेगी, जो उसकी जो नीडल्स है वो नीचे गिरी, स्लिप होकर उसके हाथ से वो नीचे गिर गई फ्लोर पर। तो कैन यू हेल्प द टेलर टू द फाइंड द नीडल, क्या वो ढूंढ सकता है किसी चीज़ की हेल्प करके अपनी नीडल को, हाँ वो मैग्नेट को यूज करके अपने नीडल्स को ढूंढ सकता है। फिर हमारा है एक्टिविटीज़ 3। अब मतलब रब ए मैग्नेट्स इन द सैंड एंड द सोइल, आपको क्या करना है, एक रगड़नी है मैग्नेट को रेत पर या मिट्टी पर। पुल आउट द मैग्नेट, क्या करना है आपको, जब आपने उसमें रगड़ी सैंड सोइल में तो आपको क्या करना है, मैग्नेट्स को वहाँ से निकालना है मिट्टी से। फिर आर द देख द सम पार्टिकल्स ऑफ द सैंड एंड द सोइल स्टिकिंग टू मैग्नेट, क्या आप देखोगे क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या वो पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के जो उस मैग्नेट पर चिपक जाएंगे। नाउ द जेंटली द शेक एंड द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ द सैंड एंड सोइल, आपको क्या करना है, जेंटली हिलाना है उस मैग्नेट्स को और जो पार्टिकल है जो सैंड के सोल्स को उसको हटाना है। और द सम पार्टिकल स्टिल द स्टिकिंग टू इट, लेकिन फिर भी कुछ जो सब पार्टिकल्स है छोटे छोटे तब वो तो अब भी उस मैग्नेट पर चिपके हुए हैं। दिस माइट बी द स्मॉल पीसीज ऑफ द आयरन, ये आयरन द फिलिंग, इसको क्या बोलते हैं कि जो उसको झाड़ने के बाद जो सैंड होते हैं सोल्स को हटाने के बाद भी उस मैग्नेट स्टिक से फिर भी वो पार्टिकल नहीं हटे, इसका मतलब वो किसके बने होते हैं, वो आयरन के पीसीज हैं। ये आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग होते हैं जो छोटे छोटे तत्व होते हैं आयरन के। पिकिंग अप द फ्रॉम द सोल, जो उसने मिट्टी से उठाए हैं। थ्रू सच एक्टिविटीज वी कैन द फाइंड आउट द वेदर द सोयल एंड द सैंड फ्रॉम द गिवन इन द प्लेस सर्टेन पार्टिकल्स दैट हैव द आयरन, अब हम इस एक्टिविटी से ये पता लगा सकते हैं कि हम ढूंढ सकते हैं कि मिट्टी में या रेत में जो भी हमारे पार्टिकल होते हैं लोहे के वो कौन कौन से स्थान पर आपको मिल सकते हैं। यदि आपने सपोज करो कहीं पे झारखंड वगैरह की मिट्टी को आपने देखा तो आपको क्या करेंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे आयरन की खांस होती है तो वो वहाँ पे आपको स्टिक हो जाए। लेकिन हर जगह आपको सोयल में आयरन के पार्टिकल नहीं होंगे, तो मैग्नेट हमें हेल्प करता है कि किसी प्लेस में वो आयरन आपको फाइंड हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ट्राई दिस एक्टिविटीज़ नियर योर होम, आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटीज अपने घर के पास भी कर सकते हो, स्कूल के पास भी कर सकते हो, और आप ये कहीं किसी भी प्लेस पर जा रहे हो तो हॉलीडे मनाना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। डज द मैग्नेटिक विद द आयरन द फिलिंग स्टिकिंग टू इट, क्या मैग्नेट जो भी आयरन की फिलिंग होती है छोटे छोटे तत्व, क्या उसको चिपका लिया है उन्होंने, क्या चिपका लेगा वो। तो लुक लाइक एनी वन ऑफ द दिस वन एज द 13.6, जैसे आपने अब मैग्नेट को उस पर रगड़ा था मिट्टी सैंड पर तो आप देखोगे कि आपका मैग्नेट इस तरह की पोजीशन पर आपको शो करेगी। जैसे ए में क्या होगी कि इसके पार्टिकल बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, इस पर बहुत सारे आयरन फिलिंग है, दूसरे वाले पे देखोगे तो थोड़े हैं, और तीसरे पे तो ये होंगे। तो आप जैसे जैसे एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपने किस जगह में आपको किस तरह से मैग्नेट में इस तरह की फिलिंग इस पोजीशन आपको दिखाई दी। मैग्नेटिक मतलब क्या है कि इसमें मैनी आयरन द फिलिंग, इसमें तो बहुत सारे आयरन फिलिंग है। सेकंड में फ्यू आयरन द फिलिंग है, इसमें बहुत ही कम है, और नॉन आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट, और तीसरे में तो क्या है बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। मैग्नेट रब्ड इन द सैंड, जब हमने मैग्नेट को रगड़ा सैंड में तो हाउ मैनी द आयरन फिलिंग, आपको किस तरह की आयरन फिलिंग दिखाई देगी। सपोज करो आपने किसी भी लोकेशन या कॉलोनी किसी भी सिटी में एक्सपेरिमेंट करो, सपोज करो हमने दिल्ली में ही किया, तो आप देखेंगे क्या डिड यू फाइंड द आयरन फिलिंग द स्टिकिंग तो मैग्नेट, क्या आप उस पर मिलेगी, क्या मैनी मिलेगी, बहुत मिलेगी, वेरी मिलेगी, नन मिलेगी। तो यहाँ तो मोस्टली नन मिलेगी। सपोज करो हमने झारखंड में देखा तो वहाँ पे क्या गया, तो वहाँ पे आप फिलिंग दिखेगी, तो वहाँ पे क्या दिखे, तो वहाँ से मैनी भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अलग अलग प्लेस में आपको अलग अलग पोजीशन दिखाई देगी आपको। फिर इफ़ यू फिल दिस टेबल, आपने यदि आपने ये
टेबल को फिल किया था, सेंड इट टू द पहले पूछो, आप क्या भेजो, आप उसको से पहले पूछो के पास भेजो। दे कैन द कंपेयर द अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग फाउंड इन द सोइल एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसलिए जो आयरन है, मतलब जो पहली पूछ है, वो कंपेयर करेगा कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्थानों पे उनको किस तरह की आयरन फिलिंग मिली है, ज़्यादा मिली है, कम मिली है, बिल्कुल भी नहीं मिली है। दे कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू, और वे क्या, आप क्या करो, वे क्या करेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, अब देखना पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट्स के। वी ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग इफ द दे आर द प्रेजेंट, हमने ऑब्जर्व किया कि आयरन फिलिंग क्या होती है, छोटे छोटे तत्व होते हैं आयरन के। तो इफ दे आर द प्रेजेंट, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टिक टू मैग्नेट द रब इन द सोल, जब आपने उस मैग्नेट को सोयल में, मिट्टी में रगड़ा, तो क्या हुआ, हमें वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे कितनी आयरन फिलिंग है। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग द स्पेशल, क्या आप कुछ ने कुछ अलग तरह से कुछ चीज़ ऑब्जर्व की अबाउट द वे दे स्टिक टू मैग्नेट, कि जो मैग्नेट पे जो भी वो आयरन फिलिंग चिपकी है, क्या आपने उसमें कुछ स्पेशल देखा। तो चलो हम इसको और क्लियर करते हैं एक्टिविटीज़ 4 के द्वारा। अब हमें क्या करना है, स्प्रेड द सम आयरन फिलिंग ऑन द शीट ऑफ द पेपर। आपको क्या करना है, कुछ आयरन की जो फिलिंग है, आप आयरन के जो पार्ट्स है उसको पेपर पे फैलाने हैं। नाउ द प्लेस है द बार मैग्नेट, आपको बार मैग्नेट्स लेना है ऑन द दिस शीट पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डू यू द आयरन द फिलिंग द स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या आप देख सकते हैं कि जो भी आयरन फिलिंग है, ये जो मैग्नेट की स्टिक है पूरी पे चिपकी हुई है, कहीं कहीं पे चिपकी है। डू यू ऑब्जर्व दैट द मोर आयरन द फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन द अदर, आप देख सकते हो कि इसके जो मैग्नेट के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये इस साइड पार्ट है, किनारे पे जो एंडिंग पार्ट है, इस पर तो ज़्यादा चिपके, लेकिन बीच में तो नहीं चिपके है, तो यहाँ पे काफ़ी बहुत ही कम आयरन फिलिंग ये अट्रैक्ट कर रही है। तो रिमूव द आयरन द फिलिंग स्टिकिंग टू मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी, आपको क्या करना है, ये जो आपकी जो मैग्नेट आपने यूज़ किया है, इसमें से आयरन फिलिंग को हटाना है, और फिर आपको दोबारा फिर ये एक्टिविटीज़ को दोबारा करना है। डिड यू ऑब्जर्व कि एनी चेंजेस इन द पैटर्न विद द विच द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ मैग्नेट, आप जब दोबारा ऑब्जर्व करोगे इन आयरन फिलिंग को हटा के, तो दोबारा जब आप इस एक्टिविटीज़ करोगे, क्या आप उसमें कुछ अलग चेंजेस नज़र आएगा, या आपको सेम ही नज़र आएगा कि जो आयरन की जो पार्ट है वो आपको इस मैग्नेट के एंडिंग पॉइंट पे ज़्यादा मात्रा दिखाई दे रहा है या बीच में दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप कितनी पर भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो इसकी जो एंडिंग पार्ट है मैग्नेट का, दोनों वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा स्टिक की हुई मिलेगी आपको आयरन फिलिंग। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग द पिन आयरन नेल्स इन द प्लेस ऑफ द आयरन फिलिंग एंड आल्सो विद द मैग्नेट ऑफ द डिफरेंट शेप। आप क्या कर सकते हो, इस जो आयरन फिलिंग के साथ आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप पिन को यूज़ कर सकते हो, आयरन नेल्स को यूज़ करते हो, कील को यूज़ कर सकते हो, और या आयरन फिलिंग या दूसरी तरह की और भी अलग अलग शेप वाले मैग्नेट को भी यूज कर सकते हो। जैसे ये मैग्नेट आपको जो इस वाले पोजीशन में आपको दिखाई दी ना, ये वाले, तो इस तरह की मैग्नेट को भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल हो गया, होर्सशू हो गया, ये आपको क्या बॉल एंडेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह की आप हर तरह से यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द वे द आयरन फिलिंग द स्टिक टू मैग्नेट। आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और देखना है कि जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट पर किस तरह से चिपकी हुआ है। इज योर ड्राइंग द सिमिलर टू दैट द सोन इन द फिगर 13.6। क्या आपको इस तरह की जो ए बी और सी है, क्या आपको इस तरह से दिखाई देगी आपकी जो मैग्नेट बार सकती है। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग आर द अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द रीजन द क्लोज टू द एंड ऑफ द बार मैग्नेट। अब आप देख सकते हो कि जो ये चीज़ें आप जब आप देखोगे कि जो भी बार मैग्नेट्स हैं, तो इसमें जो भी आयरन फिलिंग हुई वो उसके एंडिंग पॉइंट पे सबसे ज़्यादा चिपकी होगी। तो ये यही बताना चाह रहा है। पोल ऑफ द मैग्नेट आर सेड टू बी द नियर दिस द एंडिंग। ये कह रहा है कि जो भी एंडिंग पॉइंट जहाँ सबसे ज़्यादा आयरन स्टिक चिपकी हुई है वो ये मैग्नेट का एंडिंग पॉइंट है। ट्राई एंड द ब्रिंग टू फ्यू मैग्नेट ऑफ द डिफरेंट शेप ऑफ द क्लासरूम। आपको क्या करना है, कुछ अलग तरह की मैग्नेट्स को लाना है क्लासरूम में अलग अलग शेप की। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल
ऑन दिस द मैग्नेट यूजिंग द आयरन फिलिंग। और आपको क्या करना है कि आयरन फिलिंग के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि इसके एंडिंग पॉइंट, इसके पोल्स कौन से हैं। कैन यू नाउ द मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल इन द काइंड ऑफ मैग्नेट सोन एज 13.4। क्या आप बता सकते हो कि जो इन मैग्नेट के पोल्स कौन कौन से हैं जो आपको 13.4 में दिखाया गया है। तो आप इसको ये बता सकते 13.5 में। अब ये है देखो, इसका इस मैग्नेट के ये पोल्स होंगे, सिलेंड्रिकल में ये पोल्स होंगे, और हॉर्स शू में ये पोल्स होंगे, और इसमें ये वाले पोल्स होंगे। तो ये हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पोल। अब फिर हमें फाइंडिंग द डायरेक्शन। अब हमको क्या ढूंढना है, दिशा ढूंढते हैं। मैग्नेट वर नोन एज टू द पीपल फ्रॉम द एंशियंट टाइम। जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स के बारे में लोग एंशियंट टाइम्स या प्राचीन समय से जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट वर आल्सो नोन टू देम। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी वो मैग्नेट्स के बारे में जानते हैं। यू माइट हैव द रीड मैनी द इंटरेस्टिंग द स्टोरीज। आपने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रुचिकर स्टोरी पढ़ी होगी अबाउट द यूज़ ऑफ मैग्नेट्स, जहाँ पे आपको मैग्नेट्स का यूज़ किया गया है, चुंबक का यूज किया गया है। वंस द स्टोरी अबाउट द एम्पायर ऑफ द चाइना ऑफ द होंग्स-टी। तो एक एम्पायर था किसका, चाइना का, होंग्स-टी। इट सेड टू बी ही हैड ए चैरियटर विद द स्टैचू ऑफ द लेडी। उसके पास एक चैरियटर था, एक रथ था जिस पर एक लेडी का स्टैचू बना हुआ था। दैट कुड बी रोटेट इन ए डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता था। इट हैड दैन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ द ही वाज द शोइंग द वे। वो जो स्टैचू था, लेडी का स्टैचू था, वो इस तरह से अपनी भुजा को बढ़ाता था जैसे कि कोई रास्ता दिखा रहा हो। ये है इसमें 13.8 में। देखो ये लेडी है ना, ये लेडी, तो इसका ये हैंड है, तो ये ऐसे दिखा रहा है जैसे जैसे कोई डायरेक्शन को दिखा रहा हो। द स्टैचू हैड एंड द स्टैंडिंग प्रॉपर्टीज। जो स्टैचू था वो एक रुचिकर प्रॉपर्टीज विशेषता रखता था चुंबक की। इट वुड द रेस्ट रेड द सच ए पोजिशन ऑफ इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज द पॉइंट टुवर्ड। ये कह रहा है कि जो भी ये जब भी ये पोजीशन रुकती थी तो वो क्या करती थी, हमेशा एक ही दिशा में चीज़ों को पॉइंट आउट करती थी, साउथ में। मतलब जहाँ पे भी ये रुकती थी, जो भी अपना हाथ को बढ़ाती थी, वो हमेशा साउथ की साइड को स्टॉप करती थी। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड द आर्म ऑफ द स्टैचू। और क्या करती थी वो, अपने हाथों को उसी साउथ की पोजीशन में ही दिखाती थी। द एम्पायर वर एबल टू लोकेट द डायरेक्शन। जो एम्पायर था, सम्राट था, वो क्या जान लेता था कि कौन सी डायरेक्शन है। व्हेन ही वेंट टू द न्यू प्लेस ऑफ द चैरिट। और वो क्या करते था कि वो जानता था कि इधर साउथ है, तो जहाँ पे उसको जाना होता था वो उस तरह की पोजीशन को वो जान लेता था। अब ये क्या, चैरियट है विद द डायरेक्शन फाइंडिंग द स्टैचू के द्वारा बता रहे हैं। लेट अस मेक द डायरेक्शन फाइंडिंग आर द आवर सेल्स। हमको क्या करना है, कुछ डायरेक्शन को बनाना है और अपने आप में चीज़ों को ढूंढना है। अब क्या थोड़ा पढ़ा है, तो हम बाकी के जो पार्ट को, लेसन को अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।